कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस। क्या साइंटिफिकली फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्किन कलर। आपको भी ये पता है, हम सभी होमो सेपियंस ओरिजिनली अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। वहीं से माइग्रेट करके हम पूरे पृथ्वी भर में फैले। तो आज अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो हम इंडियंस ही है ना, जो कि एक ही देश में रहते हैं। तो हम में भी कुछ एकदम फेयर स्किन वाले तो कुछ एकदम डार्क स्किन वाले। इतना बड़ा वेरिएशन कैसे? आई नो आप बोलोगे साउथ इंडियंस इक्वेटर के पास रहते हैं इसीलिए वो डार्क है, और नॉर्थ इंडियंस उससे दूर रहते हैं इसीलिए फेयर है। लेकिन फिर अगर साउथ इंडियंस अपने 3-4 जनरेशन नॉर्थ इंडिया या यूरोप में बिताएंगे तो क्या वो भी फेयर हो जाएंगे? कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस? इस मैप को जरा ध्यान से देखना। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे डार्केस्ट शेड की होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, आंखों का आइरिस और इवन इनर ईयर, यस हमारे कान की इनर लाइनिंग में भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं कॉल्ड मेलानोसाइट्स। और ये सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के कलर पिगमेंट्स बनाते हैं। यूमेलेनिन जो कि डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है और स्किन को एक डार्कर कलर देता है, और दूसरा फियोमेलेनिन जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और स्किन को एक लाइटर कलर देता है। हमारे शरीर में यूजुअली यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का रेशियो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी का स्किन डार्क है तो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में यूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है, और अगर कोई फेयर है तो उनमें फियोमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है। पर अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर 2 तरह के मेलेनिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, मेलेनिन ये पिगमेंट आखिर इंसानों में इवॉल्व ही क्यों हुआ, और आज हमें इसके इतने वेरिएशंस क्यों देखने मिलते हैं? सो आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स फरी हुआ करते थे। पर जैसे जैसे अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड्स में बदला और हमारे पूर्वजों को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी, तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। अफ्रीका जैसे इक्वेटोरियल जगह में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम राजस्थान की गर्मी में दौड़ रहे हैं। ऊपर से फर की वजह से हम स्वेट भी नहीं कर पाते थे, और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर धीरे धीरे करके शेड होने लग गया। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वजों को फर की जरूरत नहीं थी इसीलिए वो फर झड़ने लग गया। जिस तरह से अगर आज मुझे उड़ने की इच्छा होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पंख निकल कर आ जाएंगे। एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है।